guys, welcome. Today I discuss to how to run travel meta campaign and kayak jet coast and others. So we are discussed. So basically in today's video we are going to discuss if you have the travel agency then how you can run the travel meta campaign, especially kayak, jet coast, Momondo, Skyscanner, Fair Compare others. So basically the objective of this video, if you are looking to generate the lead with the help of API from your website with the help of kayak others travel meta campaign, then this video is only for you. So nowadays the travel agency business is booming. So if you are from the travel agency business, you have a hotel bookings API, you have a flight booking API, you are looking to generate the cruise, vacation package, or car rentals, leads or calls, and Amtrak types train leads or calls, then you can run the campaign on travel meta campaign, that is the travel search engine campaign, that is a kayak or others. सो कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, और स्पेशली हमको क्या मेथड्स हैं सो दैट वी कैन जनरेट द गुड क्वालिटी लीड. तो इसमें मैं आपको एक डिस्कस करूंगा कि अगर ऐसे देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास जो ट्रैवल के सिर्फ 2 या 3 मेटा है, या मेरे पास 1 मेटा है और मेरा गूगल पे कैंपेन चल रहा है ना, जो मेरी टीम्स है वो गूगल पर मेरा कैंपेन चला रही है और मेरे गूगल पे कैंपेन से कॉल जनरेट हो रही है पर कॉस्ट अच्छी नहीं आ रही है, पर फिर भी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे मेटा में भी आना है. सिंपल ये, जिन लोगों का है कि मुझे मेटा में आना है, मुझे काyak लेने में डिफिकल्टी आ रही है, जेट कोस्ट प्रदान करना है, तो वो क्या कर सकते हैं. तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रैवल मेटा कैंपेन के लिए, या कुछ लोग इसे ट्रैवल सर्च इंजन भी बोलते हैं. तो अगर वो आपकी अपनी समझ है, आप कैसे समझ सकते हैं. इसमें जो मेन पॉपुलर है वो हो गए आपके काया, चीप फ्लाइट, ये काया का इनका दोनों का एक ही है, ज्वाइंट वेंचर है, एक ही है. जेट कोस्ट हो गए जो आजकल माइनस में चलाते हैं, फेयर कंपेयर हो गए, मोमोंडो हो गया, स्काई स्कैनर, बीगो, बहुत सारे हैं. अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखो सबसे पहले अगर आपको रन करना है देन यू नीड ए एपीआई. एपीआई तो एटलीस्ट एक तो चाहिए ही चाहिए, एमएडीएस की हो आपकी, या आपकी एमएडीएस की हो, या फिर आपकी पीके फेयर हो, या आपकी सेवर की हो, या आपकी बर्ड स्पेन तो नहीं देता, और किसी की भी हो, एपीआई आपको चाहिए जो आपके लाइव फेयर आपकी वेबसाइट पर दिखा पाए. अगर आपके पास वेबसाइट ऐसी है जो कंफर्टेबल है, जिसपे एपीआई लगी है, देन यू आर द एलिजिबल टू रन द कैंपेन ऑन मेटा. वाई? बिकॉज वहां पर कंपेरेटिवली 2 टाइप से चलते हैं. फर्स्ट चलेगा इनलाइन, अनदर वन सेकेंड है कोर. कोर भी आप रिकमेंड करेंगे तब आप जो को एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा ट्रैवल मेटा चलाने का, जो खुशबू मैम आपको डिटेल में बताएंगी कि कैसे परसेंटेज अप डाउन करोगे, फेयर डिफरेंस कैसे आएगा, किस तरह से मार्कअप लगाओगे, कौन से रूट के लिए कौन सा है, कौन सी एयरलाइन का कौन सा ऑफर है, वो पूरी एक्सेल शीट कैसे अपलोड होती है, कैसे फॉर्मूले लगते हैं, डिटेल वीडियो बनाएंगे. मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा है तो वो स्क्रीन पे हम लोग आपको समझा पाए, लेकिन कोशिश रहेगी यहाँ पर जो पहली नेसेसरी चीजें ये वो है, तकरीबन आपको चलाने से पहले इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. दूसरा, एपीआई से पहले भी, अच्छा इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको 2, एपीआई से पहले भी आपको चाहिए वेबसाइट. देखो बहुत सारे कोशिश करते हैं वर्डप्रेस में बनाने के लिए, वर्डप्रेस की वेबसाइट मेरे हिसाब से तो रिकमेंड नहीं करेंगे, नहीं चल पाएगी. .asp या .net पे आपकी वेबसाइट एक्चुअली होनी चाहिए, और उस पर फिर जो है आपका जो डेवलपर होगा वो गाइड कर देगा कि हाँ किस तरीके से आ रहे हैं. थर्ड आपको चाहिए यहाँ पर जो वेबसाइट, जब वेबसाइट की बात कर रहे हैं प्रॉपर होस्टिंग, आपकी यहाँ पर डेडिकेटेड होस्टिंग लोगे तो और अच्छा है, वरना इतना स्पेस हो कि वो जो फेयर सर्चेज आ रही है उनको बीट कर पाए. ऐसा ना हो कि 10,000 की सर्चेज आई, आपकी वेबसाइट बैठ रही है 2,000 पर बैठ गई. एसएसएल वहां पे हो, डोमेन आपका ओरिजिनल हो, किसी का फिशिंग यूज नहीं कर रहे हो. ठीक है कि मैंने वेबसाइट या एपीआई तो ले ली, मैं नाम किसी और का यूज कर लूँ, वो भी पॉसिबल नहीं चला पाओगे. और एक्चुअली जो आपकी एपीआई हो वो लाइव फेयर बेस्ट वाले दिखा रही हो. अब होगा क्या, जो लाइव फेयर आएंगे फिर आपको मान लो अपना डिस्काउंट है तो अब उस पर माइनस प्लस कर सकते हो एक लिमिटेशन पर, जो कि उस पर्टिकुलर मेटा प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन आपको बोलती है. ऐसा नहीं कि जैसा आपने सुना जेट कोस्ट तो माइनस में चल रहा है, जेट कोस्ट माइनस में चल रहा है, तो अगर आप लोग सारे सपोज करो $100 की कोई टिकट आ रही है, अगर आप यूएसए टारगेट करके चल रहे हैं और हमारे पास 4 बंदे हैं, ऐसा समझो कि मेरे पास एपीआई लगी हुई वेबसाइट है और मैं जेट कोस्ट पर रन कर रहा हूँ, मैंने एक्सेल से कर लिया, या मैंने एक सीएमएस बना लिया, या तो सीएमएस होगा आपके पास
या फिर एक्सेल सीट आप अपलोड करोगे पीछे CMS की हेल्प से, या आपके पास CRM होगा। CRM किसी का भी हो सकता है, कोई सा भी आपका इन हाउस है तो एक्सेल के थ्रू या फिर CRM पे एक फैसिलिटी है, CMS पे ही मिल जाएगी। आप खुद से वहीं पर ही लाइव फॉर्मूला अपडेट कर दोगे जो API में आने वाले फेयर को अप या डाउन कर देगा। सपोज करो $100 की एक टिकट आ रही है, किसी को JFK से मियामी जाना है, न्यूयॉर्क से मियामी उड़ रहा है बंदा, और JFK टू मियामी उसने जाना है, ये $100 की हमारे पास जो है टिकट आ रही है। अब हमारे पास दो वेबसाइट है, एक है A एक है B। अब जो A ने चला रखा है, मान लो जेट कोस्ट या कोई भी चला रखा है, इसने -10 लगा रखा है, और इसने इस पर्टिकुलर राउट्स के लिए वहां पे परसेंटेज लगा रखी है कि जो भी फेयर आ रहा है उस पर 10% मेरा ऑफ आए। अब देखो क्योंकि ये $100 की थी, है ना, तो यहाँ पर भी आपको $90 में टिकट दिखाई देगी, $90 में, और परसेंटेज भी 10 थी तो भी 90 में आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर 20 कर देता हूँ माइनस, और या फिर मेरी परसेंटेज में 20 कर देता हूँ, ये मैं 10 ही रहने देता हूँ, तब क्या होगा, अब ए वाले की वेबसाइट पे तो मेरे को $90 में दिखाई देगी वो टिकट, लेकिन बी वाले ने 20% तो यहाँ पे आएगी $80 में। अब आप खुद बताओ एज ए पैसेंजर आप $90 की लोगे कि $80 की लोगे? तो जो ट्रैफिक है वो क्लिक CPC उसका क्लिक यहाँ बढ़ेगा, और कन्वर्जन रेशियो भी यही होगा। बस ये देखना होगा कि एक्चुअल में वो इतना अलाउ कर भी रहा है या नहीं। पता चला कि $100 की हमने तो लीड उठाने के लिए -70 कर दिया। एक लिमिटेशन है, अगर जैसे कि काया के चीप फ्लाइट की बात करोगे, छोटा भी माइनस में किया तो नोटिफिकेशन आता है, आपको अप्रूवल देना पड़ता है कि हाँ किस वजह से आपने किया है। जेट कोस्ट में थोड़ा सा है ये गंद टाइप एक तरीके से या कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता उनकी एल्गोरिथम क्या है, लेकिन उसको अवॉइड भी कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग माइनस में बेचोगे, अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं बनेगा, एमसीओ नहीं बनेगा, कितना आप झेल लोगे? या तो रादर देन आपके पास खुद ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंसर हो या पैसा हो, या फिर आपके इसके अलावा और कई सारे गूगल ऐड भी चल रही है, बिंग भी चल रही है, एसईओ से लीड है, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो मेरा ओवरऑल यहीं से 10,000 का एमसीओ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी जुआ खेलता हूँ, जीरो भी रहता हूँ, माइनस में भी रहता हूँ, तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रेजेंस तो है। ऐसा कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल्स कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, पूरे एक्सेल पे बना के दिखाएंगे। सेकंड पार्ट में खुशबू मैडम लाइव आपको दिखाएगी। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लो अगर जाना है, और बाकी फिर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके जी, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।